हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 12 अध्याय 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी खाद्य संसाधनों में सुधार। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें कई सारे टॉपिक हमारे आते हैं बच्चों, जैसे कि फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, मैनोर यानी मैनोर कंपोस्टिंग यानी खाद कंपोस्टिंग, ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद, क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसली, और क्या होता है बच्चों क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल का पैटर्न। फिर क्या होता है बच्चों इरिगेशन यानी सिंचाई। फिर है बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। बच्चों सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं बच्चों इरिगेशन की। तो प्रॉपर इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स, इंश्योरिंग दैट क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ ए क्रॉप। यानी फसलों की सफलता के लिए उचित सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि फसल को उसके बढ़ते मौसम के दौरान सही चरणों में पानी मिले, फसल की अपेक्षाकृत उपज में वृद्धि हो सकती है। अब क्या होता है बच्चों डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम इंक्लूडिंग वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड टैंक्स आर यूज्ड। यानी विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियों जिसमें कुएं, नहरें, नदियाँ और टैंक शामिल हैं यूज होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कुओं की या फिर वेल जिसे बोलते हैं बच्चों। अब ये क्या है, देयर आर टू टाइप्स नेमली डग वेल एंड ट्यूब वेल। इन डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम दी वाटर bearing strata. Tube wells can be tap water from the deeper strata. From these wells water is lifted by pumps for irrigation. यानी ये दो प्रकार के होते हैं, खोदे गए कुएं और ट्यूब वेल। खोदे गए कुएं में पानी वाले स्तर से पानी एकत्रित किया जाता है। ट्यूबवेल गहरे स्तर से पानी खींच सकते हैं। इन कुओं से सिंचाई के लिए पंपों द्वारा पानी उठाया जाता है। फिर बात आती है बच्चों रिवर लिफ्ट सिस्टम की, यानी नदी लिफ्ट प्रणाली की। अब इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वर रिलीज द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रैशनल। Lift system is more rational. Water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas closer to river. यानी उन क्षेत्रों में जहां अपर्याप्त जलाशय छोड़े जाने के कारण नहर का प्रभाव अपर्याप्त या अनियमित है, लिफ्ट प्रणाली अधिक तर्कसंगत है। नदी के निकट के क्षेत्रों से सिंचाई की पूर्ति के लिए नदियों से सीधा पानी लिया जा सकता है बच्चों वहाँ पे। फिर बात कर लेते हैं बच्चों टैंक की। ये सीधा सा ऐसा ही है बच्चों कि क्या, जैसा हमारे घरों में छोटा रिजर्वर हमने बना लिया। यानी दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉल कैचमेंट एरिया। यानी ये छोटे भंडारण जलाशय हैं जो छोटे जलग्रहण क्षेत्रों में प्रवाह को रोकते हैं और संग्रहित करते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है बच्चों इंटेक्स क्वेश्चन का तीसरा पार्ट बच्चों। इसमें क्वेश्चन हम पहला है बच्चों आपका, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सोयल फर्टिलिटी। यानी मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में खाद और उर्वरकता के लिए उपयोग की तुलना करें बच्चों। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, इफेक्ट ऑफ यूजिंग मैन्योर ऑन सोयल क्वालिटी। यानी खाद के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव। तो मैन्योर क्या करता है बच्चों, एनरिच करता है सोयल को विद न्यूट्रिएंट्स। यानी खाद मिट्टी के पोषक तत्वों की समृद्ध करता है। और क्या करता है बच्चों, दे प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस टू सोयल एंड दस रिस्टोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल। यानी ये मिट्टी को बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस प्रदान करता है और इस प्रकार रेतीली मिट्टी का जल धारण करने की क्षमता और चिकनी मिट्टी में जल निकासी को बहाल करता है बच्चों। फिर क्या करता है बच्चों, द एडिशन ऑफ मैन्योर रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। यानी खाद डालने से मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। और क्या करता है बच्चों, दे प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म लाइक सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया। यानी वह मिट्टी के अनुकूल बैक्टीरिया जैसे मिट्टी के जीवों के लिए भोजन प्रदान करता है बच्चों। और क्या करता है बच्चों, इफेक्ट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल क्वालिटी। यानी मिट्टी की गुणवत्ता पर उर्वरकों के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं बच्चों। बाय कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर द सॉइल बिकम पाउडरी, ड्राई एंड रेट ऑफ सॉइल इरोजन इंक्रीजेस। यानी उर्वरकों के निरंतर उपयोग से मिट्टी भूरी भूरी शुष्क हो जाती है तथा मृदा अपरदन की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है बच्चों। और क्या होता है बच्चों, बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स द ऑर्गेनिक मैटर
decreases which further decrease the porosity of soil and the plant's roots do not get oxygen properly। यानी उर्वरकों के उपयोग से कार्बनिक पदार्थ कम हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की सांद्रता कम हो जाती है और पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाती बच्चों। और क्या करता है बच्चों ये नुकसान? द नेचर ऑफ सॉइल चेंजेस टू एसिडिक और बेसिक, यानी मिट्टी की प्रकृति अम्लीय क्षारीय में बदल जाती है बच्चों। तो बच्चों ये वाली वीडियो यहीं होती कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।